चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। भारत के लिए 77वां गणतंत्र दिवस बेहद खास साबित होने वाला है। दरअसल इस मौके पर भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए पर मुहर लगने की संभावना है। इसके लिए यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ यूरोप के दर्जन भर अधिकारी भी भारत आए हैं। माना जा रहा है कि परेड के ठीक बाद भारत और यूरोप के अफसर भारत ईयू के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर कर दोनों पक्षों के रिश्तों को नई दिशाएं देंगे। कर्नाटक सरकार ने विभागों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए बंगलुरु में 22 दलित और ओबीसी मठों को 255 करोड़ रुपए की जमीन देने का फैसला किया है। यह गोमाला जमीन है जिसे नियमों के तहत निजी संस्थाओं को नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसानों को कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों तक पहुंच चुका है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में बड़ी राहत मिली है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और यह अभी भी जारी है। व्यापार समझौते पर भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में अपने देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि और डेयरी उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनका देश चीन के साथ फ्री ट्रेड डील करने का कोई इरादा नहीं रखता। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद सामने आया है। ट्रंप ने कहा था कि कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100% टैरिफ लगा सकता है। सरकार दे रही सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि के तहत फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है ताकि वे घर बैठे आय अर्जित कर सकें। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से कहा कि भाजपा ने सत्ता के बल पर संस्थाओं को कमजोर किया है। वोटर सूची से लेकर सरकारी तंत्र तक सब पर कब्जा जमाया है। ऐसे में कांग्रेस को अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि हर गली हर बूथ पर निगरानी और संघर्ष की राजनीति करनी होगी। चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शी जिनपिंग ने अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य सहयोगी और देश के सर्वोच्च सक्रिय जनरल झांग योशिया को जांच के दायरे में लाकर न केवल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की शीर्ष संरचना को हिला दिया है, बल्कि सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल को लगभग पूरी तरह अपने हाथों में समेट लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, तब उन्होंने एक गोपनीय हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने एड डिस्कम्बोबुलेटर नाम दिया। ट्रंप के अनुसार इस हथियार ने मादुरो के सैनिकों के उपकरणों को निष्क्रिय, काम न करने वाला बना दिया, जिससे वे अपने रूसी और चीनी रॉकेट भी नहीं चला पाए। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने भारत सरकार द्वारा झारखंड के धरतीपुत्र शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान झारखंड की मिट्टी का सम्मान है। गुरुजी का संपूर्ण जीवन संघर्षों के साथ लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से
ज्यादा उम्र में फाइनेंशियल सिक्योरिटी अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक जरूरी पॉलिसी बन गई है। कैबिनेट इस बात पर बहस कर रही है कि क्या 2026 में सीनियर सिटीजन्स को हर महीने 9,000 रुपये तक की बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए, जिसने आम लोगों का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान पर युद्ध में भारत की जीत के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। ऐसे में कांग्रेस लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी कड़ी में गणतंत्र दिवस के झंडा वंदन करने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम जिले में आयोजित नर्मदा जयंती एवं नर्मदा लोक के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम जिले को 38 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 3 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मां नर्मदा लोक के निर्माण से नर्मदापुरम जिले में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। आयोग की इस कार्रवाई पर तृणमूल नेता का कहना है कि आरआईआई का उपयोग करके तृणमूल समर्थकों की प्रोफाइल ट्रैक की जा रही है, फिर भाजपा वह लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप रही है। तृणमूल समर्थकों के नामों को लिस्ट से बाहर करने की यह पूरी साजिश है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अबू धाबी ने यह फैसला किया है कि वह अब इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं चलाएगा। इसे यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत की अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। नाहयान 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा का ऐलान एक दिन पहले 18 जनवरी को हुआ था। सोने की कीमतों में आज सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिली है। खास तौर पर 24 कैरेट गोल्ड के दाम में जोरदार गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। जहां बीते कुछ हफ्तों से सोने की कीमतें स्थिर थीं, वहीं 25 जनवरी रविवार को बाजार खुलते ही कीमत में लगभग 600 से 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। इसका असर सर्राफा बाजार से लेकर ज्वेलरी दुकानों तक महसूस किया गया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि 25 जनवरी को सोना का रेट क्या रहेगा, तो आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक जरूर, क्योंकि रेट के बारे में बताया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सैन्य बलों ने कर्तव्य पथ पर दमदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड महिलाओं को समर्पित रही। एक ओर जहां सीआरपीएफ की पुरुष मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया, तो वहीं नौसेना की झांकी में भी महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी ताकत की झलक देखने को मिली। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के मुताबिक गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में नेवल टेबल्यू महिला सशक्तिकरण, समान अवसर और स्वदेशी जहाज निर्माण दिखा। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में रहते हुए भारत के 7 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों का नेतृत्व किया। इनमें स्पेस एनीमिया, हृदय स्वास्थ्य, माइक्रोग्रेविटी में धातु मिश्र धातुओं का ठोसकरण और जैविक प्रयोग शामिल थे। इन अध्ययनों से गगनयान जैसे भविष्य के मानव मिशनों की सुरक्षा प्रणालियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ सप्ताहों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसे देखते हुए विभिन्न दलों के नेता एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे समय में बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने भाजपा और माकपा नेताओं की तारीफ कर दी है, जिससे सियासी कयासबाजी शुरू हो गई है।